जी, तो वेलकम बैक टू द इंट्राडे एनालिसिस वीडियो। ये हैं जी हमारे फॉरेक्स फ्रेमवर्क्स के इंट्राडे एनालिसिस। अच्छा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्योंकि ये पिक्चर हमारे पास टू द पॉइंट ही है। ये जो हमारे पास एक इंट्राडे की समरी आया करती है, ये हम लोग उसको लेके चल रहे होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सिल्वर के पर्सपेक्टिव से कि सिल्वर हमारे पास क्या यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, तो H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास मार्केट फिलहाल एक बेयरिश टोन में ही जा रही है। लेकिन जहाँ पे मार्केट बेयरिश टोन में जा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग वहाँ पे जो है आरएसआई डाइवर्जेंस बेस्ड जो एक सपोर्ट ज़ोन्स हैं, उनको एंटरटेन या फिर उनके साथ जो है वो अपने आप को फैसिलिटेट नहीं करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे बाइंग वैसे तो जो फॉरेक्स फ्रेमवर्क की जो रेगुलर फीड चल रही है, उसमें हमारे पास सब की सब जो बाइंग है वो बड़ी बेहतरीन किस्म की चल भी रही है, सारी पोज़ीशंस भी हैं, लेकिन ये मैंने फिर भी एक जनरल सिनेरियो के पर्सपेक्टिव से वीडियो बनाई है। एक होता है ना कि लॉन्गर टर्म में मार्केट क्या करने जा रही है, तो ये उस पर्सपेक्टिव से है। 4 की अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें पीएनएल आप लोगों को नहीं मिलेंगे। पीएनएल आप लोगों को जो लाइव फीड चल रही है, उस पे जाके भी देख सकते हैं आप लोग। और कुछ एक आधा अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट हो जैसे ये डाइवर्जेंस पे सपोर्ट ज़ोन है, तो यहाँ पे आप लोगों को मैं लगा दूँगा एक एज़ ए पेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक्टिव भी है पीएनएल ना, और इसी एरिया से आप लोगों के पास एक्टिव है। अच्छा, यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्केट फिलहाल हमारे पास यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रही है, H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सिल्वर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट आपकी कुछ कुछ बियरिश टोन बनाती हुई चल रही है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि मार्केट यहाँ पे कुछ बियरिश टोन किस टाइप की बना रही है, तो वो कुछ समहाउ इस टाइप की है। और इस बियरिश टोन से मार्केट बाहर निकलेगी तो फिर मार्केट आपकी सिल्वर की जो है फर्दर अपवर्ड जा सकती है। अदरवाइज़ क्या है कि मार्केट में आपके पास इसमें भी डिप से बाय वाली अपॉर्च्युनिटी बड़ी बेहतरीन है। और अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस का जो इंटरेक्शन है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो फिर आपको ये तो बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए कि आरएसआई क्या है। आरएसआई इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है और आरएसआई के पर्सपेक्टिव से आपके पास जो चीज़ें हैं वो बड़ी क्लियरली चल रही हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास अदर पिक्चर्स क्या रहेंगी या फिर अदर सिनेरियोज़ क्या रहेंगे, तो उनको भी ज़रा हम लोग थोड़ा-सा डील कर लेते हैं। अब सिल्वर के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग D1 पे जाते हैं, तो D1 का टाइम फ्रेम जो है वो फिलहाल एक साइडवे का शिकार ही हुआ है। मार्केट इस टाइम हम लोग ये कह सकते हैं कि मार्केट बिल्कुल एक सेंटर पॉइंट में आके खड़ी हो गई है, जहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके कुछ अपसाइड पे निकलना चाह रही है। और वही बात है कि सिल्वर में जब तक मार्केट आपकी जो है वो 50 के लेवल से ऊपर-ऊपर सस्टेन है, आप लोग इसमें कुछ बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर इसमें भी कुछ ऐसा सिनेरियो बाय का निकाल सकते हैं। और कहाँ तक निकाल सकते हैं? ऑल टाइम हाई। याद रहे इसका भी ऑल टाइम हाई मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया, तो इसमें एक पोटेंशियल ज़रूर है। लेकिन जब तक मार्केट आपकी जो है वो 100 के लेवल से नीचे-नीचे सस्टेन है सिल्वर में, हम लोग फिलहाल क्या करेंगे इसमें सेल, 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 सेल की प्लानिंग ही देखेंगे। और इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो हमारे पास क्या पिक्चर है कि 80 से नहीं 100 से नीचे-नीचे हम लोग सेलर हैं इसमें और 50 से ऊपर-ऊपर हम लोग बायर हैं। जो शॉर्टर टर्म की बाय और सेल है ना, वो हम लोगों को 50 55, 60, 65 और इसी तरीके से अगर हम लोग सेल की बात करते हैं, तो वो 80, 85, 75 कुछ ऐसे लेवल से मिलेगी। अगर मैं आप लोगों को आसान अल्फाज में बोलूँ, तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक रेंज भी बनी हुई है। जिस रेंज को भी आप लोग माइंड में रखते हुए चल सकते हैं, ये वाली रेंज। इस रेंज के अंदर भी रहते हुए आप लोग बाय सेल की पिक्चर को प्लान और प्ले कर सकते हैं। H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी अगर हम लोग आके देखते हैं, तो H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी मार्केट जो है वो यहाँ पे एक रेंजिंग सिनेरियो ही बना रही है और इस रेंज के अंदर मार्केट बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ क्या कर रही है, फिलहाल बाय सेल दे रही है। अब ये एक सेपरेट पॉइंट है कि मार्केट वहाँ पे कुछ लिक्विडेशंस प्रोवाइड कर रही है और उन सारे सिनेरियोज़ के साथ-साथ चीज़ें जो है वो आगे से आगे से आगे से आगे से आगे चलती चली जा रही हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग चलेंगे एज़ यूजुअल हमारे मास्टर पेयर गोल्ड पे। गोल्ड के ऊपर जब हम लोग आते हैं ना, तो गोल्ड के ऊपर हमारे पास पिक्चर्स बड़ी क्लियर हैं। गोल्ड तो ऐसे चल रहा है कि जैसे हम लोग कह लें कि जैसे-जैसे हम लोग उसका फ़ॉलो-अप लेते जा रहे हैं, गोल्ड वैसे-वैसे ही चलता जा रहा है। और इसको अगर हम लोग यहाँ पे इसकी सारी जो है ज़रा 1 सेकंड दें मुझे। वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्टअप लेते हैं क्योंकि मंथ का टाइम फ्रेम फिलहाल आपका सेल साइड में चल रहा है। अब ऑफ कोर्स हमारे पास नेक्स्ट वीक में मंथली क्लोजिंग है और हम लोगों के पास जो फुल सिनेरियोज़ होंगे वो मंथली क्लोजिंग के बाद ही जो है वो मंथली का जो एक सिनेरियो है वो खुल के जो है ना, जिसे हम लोग कहते होते हैं कि बड़ा खुल के सामने आ रहा है या फिर बड़ा कुछ क्लियरली या फिर एटलीस्ट थोड़ा बहुत क्लियरली सामने आ रहा हो, तो ये वो सिनेरियो होगा। वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे कुछ हमारे पास एक रिवर्सल की पिक्चर बना रही है। यहाँ पे कुछ हैमर टाइप एक रिवर्सल डोजी कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास क्या पिक्चर बनी हुई है। यहाँ पे हमारे पास पिक्चर बड़ी क्लियर है कि यहाँ पर भी मार्केट जो है वो 3 कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप होके गई है। अब ये 3 कैंडलस्टिक भी है, कुछ जगहों पे ये 2 कैंडलस्टिक है। इस चार्ट पे हमारे पास ये 2 कैंडल है और कुछ चार्ट्स पे या फिर कुछ फीड्स पे हमारे पास क्या है, 3 कैंडलस्टिक वो भी है। अच्छा, अब इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर जब हम लोग बात करते हैं, तो क्या बात बनती है या फिर क्या पिक्चर बनती है कि मार्केट आपकी फिलहाल अभी तक ये जो 1 कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक है ना, इसके अंदर-अंदर ही प्ले कर रही है। अब इसके अंदर-अंदर मार्केट के प्ले करने का आसान अल्फाज में मतलब ये है कि मार्केट आपकी बड़ी बेहतरीन तरीके के साथ सारे सिनेरियोज़ को फुलफिल करती हुई लेके चल रही है। अब जब मार्केट आपकी कुछ ऐसी एक फुलफिल वाली फॉर्मेशन में जो है वो बड़ी सुकून के साथ चल रही है, तो वहाँ पे आप लोगों को ऑफ कोर्स डिप से बाय की जो पिक्चर है, उस पे ज़रा तवज्जो देनी चाहिए।
वैसे तो याद रहे जिस दिन मार्केट आपकी 4500 से 4100 पे गई थी, उस दिन भी मैं यही कह रहा था कि आप लोग डिप से बाय ही करें तो बेहतर है। और अभी भी मैं यही कहूँगा कि आप लोग इसमें डिप से बाय का सिनेरियो रखें, वही बेहतर है। और इसका जो हमारा टारगेट है वो है 4800 का। अब 4800 पे मार्केट जो है वो जाने में थोड़ा-सा टाइम ले रही है, तो कोई बात नहीं है। मार्केट ये है कि आप लोगों को 4800 का जो सिनेरियो है बड़ा क्लियरली दे के जाएगी। यहाँ पे वही बात है कि जैसे हम लोगों ने एक पिक्चर लगाई हुई थी, अगर हम लोग यहाँ पे फिब का टूल ओपन करते हैं, तो फिब के टूल के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे हम लोगों ने एक ना पिक्चर लगाई थी कल के दिन। अगर जिन लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी है, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कल की वीडियो जाके एक दफ़ा देखें, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि किस पिक्चर की बात हो रही है। कल हम लोगों ने एक फिब का टूल लगाया था और वो फिब का टूल कुछ इस तरीके का था हमारे पास और इसी वाले हाई और लो को मेजर करते हुए लगाया था। अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो हमारे पास पिक्चर बन रही है, इस सारी की सारी पिक्चर में मार्केट ने 38.2 का जो लेवल था वो बड़ा खूबसूरत तरीके का टैप कर लिया है। अब 0.50 का जो लेवल है वो हमारे पास 4757 का और 59 का निकल रहा है। इसको मार्केट जो है वो हिट करने के लिए जा सकती है अपकमिंग डेज में। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्केट यहाँ पे कुछ डबल बॉटम सपोर्ट एरिया बनाना चाह रही है और फिर मार्केट यहाँ से कुछ इस तरीके का निकलना चाह रही है। तो ये कुछ सारा सिनेरियो भी आप लोग माइंड में रख सकते हैं। अब ये जो मैंने एक डायरेक्ट एक लाइन लगा दी है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मार्केट वही बात है, जाने को तो जा भी सकती है, लेकिन ये है कि मार्केट यहाँ पे कुछ रिट्रेसमेंट के, कुछ रिवर्सल के, कुछ छोटी-मोटी स्कैल्पिंग के तकाज़े आप लोगों को प्रोवाइड करते हुए जाएगी। तो इसीलिए आप लोगों ने उन सब चीज़ों का भी यहाँ पे क्या करना है, उन सब चीज़ों का भी आप लोगों ने साथ-साथ ख़्याल रखना है। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग किस चीज़ के इंतज़ार में हैं, 4600 का जो साइकोलॉजिकल डिजिट है, इसके ब्रेकआउट के वेट में बैठे हुए हैं। अगर आप लोग शॉर्टर टर्म की बात करते हैं, तो शॉर्टर टर्म में मार्केट आप लोगों की फिलहाल बेयरिश है और बेयरिश टोन में ही चलती चली जा रही है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं फटाफट से, तो 4 आवर टाइम फ्रेम हमारे पास क्या है? 4 आवर टाइम फ्रेम एक बेयरिश ब्लैक की जो टोन है, वो हमें यहाँ पे कुछ बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसा हमारे तासुरात ऐसे दे रहा है कि ये ना बेयरिश फ्लैग बना रही है मार्केट और यकीनन मार्केट अगर इसका कोई क्लियरली ब्रेकडाउन दे जाती है, तो फिर हम लोग जो है वो 3800, 3700 और इवन 3700, 800 और 3500 तक भी बहुत सूनर टर्म में मार्केट को देख सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो फिलहाल आपका जो गोल्ड है वो एक रिट्रेसमेंट्स के तकाज़े ही पूरे कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या पिक्चर है कि अगर हमें मार्केट को फर्दर अपसाइड पे लेके जाना है, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चरल एरिया भी पड़ा हुआ है। अब ये स्ट्रक्चरल ज़ोन है बेसिकली, कौन-सा 3 कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक। इसी को आप लोग अगर जो है वो लाइन चार्ट पे ले जाएँगे, तो अदर पिक्चर जो है यहाँ पे सिनेरियो जो है वो थोड़ा-सा अलग तरीके का बनता चला जाएगा। समथिंग लाइक दैट ना। ये कुछ ये पिक्चर बन रही है। लेकिन वही बात है, लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग एसएल नहीं दे सकते, तो ये एक बेकार सी बिल्कुल चीज़ होगी कि हम लोग लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल चिपक के बैठ जाएँ और पता चले कि सारा काम जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न वाला चार्ट जो है वो हमें डिलीवर कर गया या फिर सारी कार्रवाई वो डाल गया। तो यहाँ पे फिलहाल अगर हम लोग आसान अल्फाज में बात करें या फिर मुख्तसरन बात करें, तो मार्केट ने यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट दिए हुए हैं और यहाँ पे मार्केट एक बुलिश ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लेके चल रही थी, मार्केट ने उसका भी ब्रेक डाउन कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक H4 पे नहीं, H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आएँ, ज़रा H1 पे चलते हैं। H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाई हुई है, यहाँ पे डाइवर्जेंस और आरएसआई क्या है फिर इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल ऐसे ही तो नहीं है। एक डाइवर्जेंस आपके पास आई है और वो कहाँ पे आई है? 4600 4601 पे आई है और मार्केट आपकी वहीं से गिरती कहाँ पे आ गई है? तकरीबन मार्केट जो है वो आप लोगों को 1200 प्लस पिप का साइकिल, बल्कि 46 टू 4500 एंड आज मार्केट ने जो लो लगाया वो तकरीबन 4418, बल्कि ये आपके पास 1700 प्लस पिप का साइकिल मार्केट चला के आई है। एक डाइवर्जेंस के बाद, सिर्फ और सिर्फ इसके बाद एक आरएसआई की डाइवर्जेंस के बाद और ये H1 की डाइवर्जेंस थी। तो ये वेरी करता है कि आपके पास डाइवर्जेंस किस फॉर्मेशन में है और किस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेवलप हुई हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो भी देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसी टेक लेते हैं, ये बेसिकली अब हम लोग क्या कर रहे हैं, टेक ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सच पिक्चर कुछ ऐसी बन रही है कि मार्केट जो है वो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है 4400, 4380 कुछ ऐसे लेवल से भी ऊपर निकले और मार्केट ये है कि टेम्परेरी कुछ इस रेंज के अंदर प्ले होती रहे। कुछ ऐसे भी हमारे पास सिनेरियोज़ हैं। तो इन सारे के सारे सिनेरियोज़ को ऑफ कोर्स हम लोग साथ-साथ देखेंगे और वही बात है कि अभी के लिए तो हमारे पास स्कैल्पिंग चल रही है और हम लोग 4500 से नीचे सेल में भी एंटर हुए हुए हैं, ठीक है? लाइव फीड जाके देख लीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। सब कुछ आप लोगों के सामने लाइव पड़ा हुआ है। मुख्तसर ये है कि मार्केट फिलहाल इंट्राडे बेसिस पे शॉर्टर टर्म में कुछ जाना चाह रही है और डिप लगा के अगेन मार्केट जो है वो डिप से बाय देना चाह रही है। अगर हम लोग M30 की बात करते हैं, तो M30 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इस टाइम हॉट फेवरेट एक सपोर्ट ज़ोन मैं समझता हूँ, वो ये वाला है। ये कहाँ पे बन रहा है? 4300। याद रहे ये 4300 आपका आरबीएस भी है और ये बड़ी पक्की बेस भी है। तो मार्केट यहाँ तक आप लोगों के पास एक रीटेस्ट करने के लिए, एक टैपिंग देने के लिए, एक सारे सिनेरियो देने के लिए मार्केट यहाँ पे शॉर्टर टर्म पे आप लोगों के पास आ सकती है और फिर यहाँ से भी मार्केट आप लोगों को एक लॉन्गर टर्म की बाइंग प्रोवाइड कर सकती है। क्या मार्केट कुछ ऐसा सिनेरियो दे यहाँ पे कुछ समथिंग लाइक दैट, तो आप लोग यहाँ से भी वही बात है, डिप से तो हमने बाय में ही जाना फिलहाल और बायर हम लोग ऑलरेडी बने भी हुए हैं मार्केट में।
लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज़ फिर भी एडवाइस करूँगा और बार-बार एडवाइस करूँगा कि हमारे पास जो 4800 का जो लेवल है, जिसको हम लोग लेके चल रहे हैं, वो हमारे पास बड़ा क्लियर है। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग आते हैं बीटीसी की तरफ। D1 में तो बीटीसी वही बात है, एक बेचारा बिल्कुल जो है ना एक रेंज बना के बैठा हुआ है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास बीटीसी के पर्सपेक्टिव से क्या पिक्चर्स हैं, तो बीटीसी आपका फ़िलहाल एक बिल्कुल एक रेंज में चलता जा रहा है और ये H4 की रेंज भी है, H1 की रेंज भी है और D1 की रेंज भी है। अब ये वैरी करता है कि आप लोग चीज़ों को कैसे मैनेज और मेंटेन करते हैं और कैसे चीज़ों को फुलफ़िल करते हुए लेके चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ कहता चलूँ कि बीटीसी में जो है ना आपका फ्लो इस टाइम तकरीबन वही बात है, जब पैसा वाइप आउट होता है मार्केटों से, तो फिर मार्केट में जो सिंबल है उसकी जो हालत है या फिर उसकी जो शक्ल है, वो कुछ ऐसी देखने को मिलती है। तो बीटीसी से भी इस टाइम पैसा वाइप आउट हुआ हुआ है, देखें दोबारा कब इन होता है और होगा तो फिर आप लोगों को माइट भी एक बुल रन देखने को मिले। अभी के लिए अगर हम लोग बात करते हैं H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो H4 का जो पर्सपेक्टिव है वो क्या कह रहा है कि H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट आपकी रेंजेस में ही चल रही है। अब रेंज कौन-सी है? आपके पास आरएसआई डाइवर्जेंस बेस्ड रेंजेस हैं। जैसे हमारे पास एक ये आपके पास आरएसआई का हाई बना हुआ है, ठीक है? फिर आपके पास एक ये आरएसआई का, ये वो डाइवर्जेंस इसके हाई बता रहा हूँ जो यहाँ पे ऑलरेडी प्ले हो रहे हैं। H1 पे चले जाएँगे तो ये एरिया आपके पास एसबीआर के तौर पे बड़ा बेहतरीन प्ले हो रहा है। पीएनएल लगे भी हुए हैं और चल भी रहे हैं। शॉर्टर टर्म जो हमारे पास रेंज है ना, वो ये वाली रेंज बनी हुई है हमारे पास बीटीसी में। अब इस रेंज के अगर मैं आसान तरीन डिजिट्स निकालूँ तो वो कौन से हैं? 72 के हमारे पास इसका हाई है तकरीबन और लो जो है ना वो तकरीबन कुछ 67 के का आ रहा है। इस एरिया के अंदर, इस रेंज के अंदर आप लोग अदर जो पर्सपेक्टिव हैं, जो अदर सिनेरियोज़ हैं, उनको मैनेज और मेंटेन करते हुए लेके चल सकते हैं। H1 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो H1 के पर्सपेक्टिव से भी अगर हम लोग यहाँ पे कुछ एक रेंज लगाएँ, अब ये रेंज मैं इसीलिए लगा रहा हूँ कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हाँ भाई हमारे पास जो पिक्चर है। अच्छा, अब ये जो मैं रेंज लगा रहा हूँ, रेंज इसलिए लगाई जा रही है। अच्छा, अब मैं ना एक रेंज लगाने जा रहा हूँ और वो रेंज मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों के पास जो चीज़ें हैं बड़ी क्लियर सी, फुलफिल सी रहें। ये जो रेंज लगाई जा रही है ना, इस रेंज के अंदर आप लोग बाय सेल की पिक्चर को प्लान और प्ले कर सकते हैं। आप लोगों की आसानी के लिए मैं यहाँ पे लेवल्स भी लगाता हूँ, जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर आप बाय सेल प्ले करते चले जाएँ। और इससे भी ज़्यादा आप लोगों ने अगर क्विक स्कैल्पिंग करनी है तो फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम में चले जाएँ। वहाँ पे आप लोगों को यकीनन M5, M15 में आरएसआई डाइवर्जेंस बेस्ड रिवर्सल के साथ चीज़ें जो है वो बहुत ईज़िली मिल भी जाएँगी, प्लान भी हो जाएँगी और प्ले भी आप लोग करते जाएँगे। जैसे आप लोगों के पास एक ये डाइवर्जेंस की पिक्चर है, एक आपके पास ये डाइवर्जेंस की पिक्चर मार्केट ने यहाँ पे पूरा आप लोगों के पास एक डबल टॉप कह लें, फिर M5 में पहले भी उसी जगह पे डाइवर्जेंस बेस्ड एक मार्केट ने एरिया डेवलप किया था, फिर उस डाइवर्जेंस बेस्ड रेजिस्टेंस प्ले हुआ। तो ये कुछ इस तरीके से चीज़ें आप लोगों के पास जो है वो चलती चली जाएँगी। तो बीटीसी में हमारे पास कंक्लूजन ये है कि मार्केट रेंज में है और स्मॉल टाइम फ्रेम में हमारे पास स्कैल्पिंग अपॉर्च्युनिटी अवेलेबल है। इसके बाद आते हैं जी हम लोग ज़रा यूएस ऑयल पे। यूएस ऑयल पे जब हम लोग आते हैं तो यूएस ऑयल की हमारे पास क्या पिक्चर निकलती है, आएँ ज़रा उसको भी साथ-साथ देख लेते हैं। यूएस ऑयल फिलहाल बेचारा एक जगह पे आके ना ठुस हुआ है और यूएस ऑयल में हमारी बाइंग चल रही है, ठीक है? बाइंग चल रही है, कहाँ से चल रही है? यूएस ऑयल में मैं स्केच लगा दूँगा ताकि आप लोगों को देखने में चीज़ें आसान रहें। ये जो बाइंग है ना, ये जो मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, याद रहे ये हम लोगों के पास एंट्री मूव वाला सिनेरियो है, ठीक है? और इसी को मैं मूव करके ये मैं लेबल भी मार्क कर देता हूँ। आप लोग चाहें तो इसको लाइव फीड पे जाके देख भी लीजिएगा और जो कल वाले एनालिसिस है उनमें जाके देख लीजिएगा कि हम लोग इस लो से ऊपर-ऊपर ना, कौन से वाले लो से ऊपर-ऊपर, इस वाले लो से ऊपर-ऊपर हम लोग फिलहाल इसमें बायर ही हैं और हमारा जो एसएल है वो टेम्परेरी इस लो के नीचे है। ठीक हो गया? तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ऑलरेडी एंट्री मूव हो चुकी हुई है। कहाँ पे हो चुकी हुई है? ऑफ कोर्स इस एरिया पे हो चुकी हुई है। तो आप लोग इसको जाके खुद वेरीफाई करिएगा। अगर कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो पूछ लीजिएगा। ओवरऑल बात करते हैं कि यूएस ऑयल करना क्या चाह रहा है, तो यूएस ऑयल आप लोगों के पास क्या है? रेंज का जो ब्रेकआउट है उसकी तैयारी कर रहा है फिलहाल। कुछ ऐसी पिक्चर यहाँ पे ना यूएस ऑयल में बनती हुई दिख रही है कि मार्केट कुछ ऐसा ब्रेकआउट जो है वो तैयार कर रही है। जैसे हमारे पास कल गोल्ड में बड़ा बेहतरीन ब्रेकआउट बन रहा था, फिर वो आज सुबह प्ले भी हुआ। तो यहाँ पर भी वही पिक्चर है कि मार्केट आपकी जो है वो 97, 100 के लेवल से ऊपर निकलेगी। तो कुछ हम लोग जो है वो कुछ फर्दर पिक्चर की तरफ या फिर फर्दर सिनेरियो की तरफ बैठने वाले बनेंगे या फिर बात करेंगे। अदरवाइज़ क्या है कि अदरवाइज़ हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो सिनेरियोज़ हैं, वो सारे के सारे एक धुंधलाहट का शिकार, या फिर धुंधलाहट तो नहीं कहेंगे, आप लोगों के पास ये है कि मार्केट स्कैल्पिंग अपॉर्च्युनिटीज़ तो दे रही है ना, तो आप लोग उसको स्कैल्पिंग अपॉर्च्युनिटी के तौर पे क्या करें, मैनेज, मेंटेन और प्ले करते चले जाएँ। लें जी, सी यू ऑन यूएस सेशन, अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ लवली डे, गुड बाय, बाय बाय।